सबसे पहले पढ़ रहे हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों को एक्चुअली शाकंभरी के चौहान कहते हैं। अजमेर बाद में बना है, पहले जो स्थान था वो क्या था, शाकंभरी। और शाकंभरी का एक नाम और यहाँ पे था, इस क्षेत्र को पहले कहते थे सपाद लक्ष्य। तो यहाँ के ये चौहान, इन चौहानों के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? हाँ, वेरी गुड। तो जानकारी हमको मिलती है बिजौलिया शिलालेख। एक शिलालेख है बिजौलिया, जो आपने किसान आंदोलन के बारे में सुना पड़ा होगा, तो वहां बिजौलिया में एक शिलालेख है। और ये बिजौलिया शिलालेख जो है ये 1170 का है। कब का है? और यहां इसको लिखने वाला था गुणभद्र। इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? गुणभद्र। और गुणभद्र ने ये शिलालेख लिखा था। और ये सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर। तो सोमेश्वर के समय का है, सोमेश्वर उस टाइम पे थे। इस शिलालेख में 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है शिलालेख में कि भाई चौहानों को, इस शिलालेख में ये बताया, चौहानों ने बताया कि हम कौन है, ब्राह्मण है। हम कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हो तो भाई आपका गोत्र बताओ। तो चौहानों ने कहा गोत्र भी है हमारा, और गोत्र क्या है? वत्स। तो ये चौहानों को क्या बताता है? जितनी भी मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं ना, वो बिजौलिया शिलालेख की जानकारी। वत्स, गोत्रीय, ठीक है, और क्या है? ब्राह्मण। पहली बात होगी। तो बिजौलिया, आप प्रश्न आएगा कि चौहानों को वत्स, गोत्रीय, ब्राह्मण किस शिलालेख में कहा गया है? बिजौलिया। बिजौलिया शिलालेख कब का है? किसके समय का है? हाँ, 1170। कब का है? 1170। 1970 बोल गए क्या? 1170, ठीक। अच्छा, एक चीज इससे क्या पता चलती है कि चौहान क्या है? वत्स, गोत्रीय। दूसरी चीज पता चलती है कि चौहानों का जो आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, उसके बारे में भी जानकारी ये देता है। और चौहानों के मूल पुरुष के बारे में ये बताता है कि कौन है? वासुदेव। अच्छा, वासुदेव के बारे में फिर ये आगे कहता है कि वासुदेव ने सांभर झील का क्या करवाया? निर्माण कराया। वासुदेव जी ने उस टाइम पे झील बनवाई, और झील का नाम क्या है? सांभर। बाद में पता चला है भाई खारी झील है, तो नमक बनाने लग गए उससे। नहीं, पहले कोई झील बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं ताकि वहां पे पानी की व्यवस्था हो जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए, सिंचाई के लिए पानी मिल जाए। अच्छा, झील किसे कहते हैं जानते हो क्या? ज्योग्राफी पढ़ी है ना? क्या होती है झील? अपने अंदर सबसे पहले तो डर जो है ना, डर, इस डर को हटाओ। आप लोगों ने अपने अपने मनों में ये डर बैठा रखा है कि आता तो है, पता नहीं सही है कि गलत है, क्या है। अरे बोला करो, सही होगे तो बहुत अच्छी बात है, गलत होगे तो सीखोगे। मैंने आप बताया, आप सड़क पे जाओ, मान लो आप आपके घर जाते हो यहां से, और रास्ते में कहीं आपके ठोकर लग जाए, या रास्ते में आप ठोकर खाकर गिर जाओ, आप जिंदगी में उस जगह को नहीं भूलोगे जहां आप गिरोगे। जहां जब जब आप वहां से निकलोगे आपको याद है यहां गिरे थे, यहाँ पे अपना गिर गए थे, यहीं पे लोग हंस रहे थे, वहां वो खड़े खड़े हंस रहे थे, सब अपने ऊपर अपने गिरे थे। तो इसलिए गलतियां करो, गलतियां करोगे तो सीखोगे। जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, क्योंकि गलतियां आदमी को भूले नहीं भूलती। अब फिर अपनी ये अलग बात है कि अपन आदमी नहीं हो, मनुष्य नहीं हो, अपने अंदर वस्तु वाले भाव आ गए हो, अपन पशु बन गए हो, तब तो बात अलग। बाकी आप गलतियां जहां करते हो उनको कभी भी नहीं भूलते। तो याद रहेगा 1170 का है, ठीक है। और वत्स, गोत्रीय, ब्राह्मण बताते हैं। और वासुदेव चौहान को क्या बताते हैं? आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब क्या है भाई, पीछे वालों जानते हो क्या? आदि पुरुष का क्या मतलब होता है? आदि यानी प्रथम, ठीक है। तो आदि यानी इनका सबसे पहला शासक कौन था? वासुदेव। तो ये चीजें आपको कौन बताता है? बिजोड़। अच्छा, इसमें और भी चीजें मिलती, जैसे इसमें नाम मिलते हैं शहरों के। जैसे इसमें दिल्ली को कहते हैं ढिल्ली का, क्या कहते हैं? ढिल्ली का। विजौलिया को कहते हैं विजयावल्ली,
बिजौलिया को क्या कहते हैं? नाडोल को कहते हैं नंडुल, नड्डुल, नड्डुल। जालौर का नाम मिलता है इसमें भीनमाल, श्रीमाल, ठीक है। अहि छत्रपुर, नागौर का नाम मिलता है इसमें अहि छत्रपुर। तो ये आपके काम के नहीं, आप छोड़ो, आज इसकी तैयारी करो तो पढ़ लेना। फिलहाल के लिए क्या 2-3 बातें याद रखोगे, ठीक है। लिखो फटाफट। आज लिखने में ढिलाई मत रखना, मैं जल्दी बोलूंगा, टाइम कम है तुम्हारे पास। अब आपके बहुत जल्दी क्या होने वाला है, कोर्स खत्म करके और एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाओ। तो पेपर होने वाला है। आज अखबार में आ गई, मेरे तभी से होश उड़े हुए हैं। आज अखबार में आई कि आरपीएससी आयोग लगा मुख्य परीक्षा की तैयारियों में। मेरा दिमाग तब से ही खराब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार एग्जाम आ गई माथे पे। जुलाई में है, 20 और 21 जुलाई। अरे मेरी एग्जाम की बात है, तुम्हारी नहीं। तुम भावुक मत हो, तुम्हारी तो जल्दी है। 6 जून कब है? 6 जून, 9 जून। हाँ तो तुम्हारी तो जल्दी है। पर अगर सोचो मेरी तो 20-21 जुलाई में है। पीटीटी की है ना, कब है? 9 जून को। और एसटीसी वालों की पता ही नहीं है। मतलब ये दंगल लंबा चलेगा, मतलब बहुत लंबा दंगल चलेगा। लेकिन मेरी तो जुलाई में है, एक बार मैं जुलाई में फ्री हो जाऊं फिर तो मेरा एक ही काम रहेगा बस। मुझे मजा ही नहीं आता पढ़ने पढ़ाई बिना। फिर अपन मिलेंगे जहां भी तुम बुलाओगे ना, ऊपर वाले कमरे में, नीचे वाले कमरे में, वहीं अपन पढ़ा करेंगे, सारे विषय पढ़ेंगे। मुझे सब आता है, 1-2 नहीं आते होंगे वो सीख लेंगे और अपने बढ़िया पढ़ेंगे धूमधाम से। और ये मैं आपको ये और बता दूं कि ये इंस्टीट्यूट है ना, जिस तरह की इस इंस्टीट्यूट की गतिविधियां हैं, जिस तरह से ये मैनेजमेंट कर रहा है, जिस तरह से ये कोचिंग अपना लेवल ऊंचा बनाए रख रही है, इस जगह पे, ये ऐसी जगह है जहां पे मूर्ख बनाया जाता है बच्चों को। मैं देख चुका हूं, यहाँ बच्चों को केवल मूर्ख बनाते हैं कोचिंग वाले। उनको पढ़ाना कुछ होता है, पढ़ाते कुछ है, 4 टप्पे मारे और चलो कुछ का कुछ बताते हैं, क्योंकि उनको चाहिए केवल। लेकिन ये कोचिंग वाले इस मामले में अलग है। इनको पैसा चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन साथ में इनको चाहिए क्वालिटी। और आप अभी भी महसूस कर पा रहे होंगे, इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, कि यहाँ क्वालिटी कैसी मिल रही है ना। सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जा रहे होंगे, है कि नहीं। केवल इतिहास में थोड़ी कमी रह रही होगी, और वो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो लिख लो फटाफट, लिख लो, है ना, जल्दी लिखना कि अजमेर के ऑब्लिक शाकंभरी के चौहान। लिखो इनकी जानकारी, फुर्ती से पेन चलाना है ना। इनकी जानकारी, इनकी जानकारी नहीं आ रही, क्या हुआ? बिजौलिया शिलालेख से मिलती है। बिजौलिया शिलालेख के कोष्टक में ले 1170 ईस्वी। ईस्वी जरूर लगाना, फिर पता चले 1170 है क्या, मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है। 1170 ईस्वी। फिर बिजौलिया शिलालेख से मिलती है जानकारी। इसमें फिर तीर निकाल लो, बिजौलिया शिलालेख में क्या निकाल लो? तीर, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और फिर लिखो एक 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 तीर पे लिख दो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। दूसरे तीर पे लिख दो गुणभद्र ने लिखा। बिजौलिया शिलालेख किसने लिखा है? गुणभद्र। एक तीर पे लिख दो संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक किसको बताया? वासुदेव चौहान। ऐसे एरो बना दो, एरो बना के पहले एरो पे लिखो, मैं लिखाता हूं 1 बाय 1 लिखो। पहले एरो पे लिखो कि इसका रचयिता, रचयिता समझते हो ना, रचयिता, इस तरह लिखना। ऐसे मत लिख देना, ऐसे गलत होता है, ये रचयिता नहीं होता, ये गलत है, ऐसे लिखना। तो इसका रचयिता गुणभद्र था, लिख दिया। अगले एरो पे लिख दो, अगले एरो पे लिख दो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। चौहानों को
वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। क्या बता दिया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। अगला लिखो, संस्थापक वासुदेव चौहान। संस्थापक किसको बताया? वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करा। वासुदेव चौहान की निकाल दो एक एरो, और एरो निकाल के देखो ये सांभर, आगे लिख दो झील का निर्माण। कौन सा गाना गा रहा है ट्रक वाला? आप लोग तो एक ही गाना रखो अपने दिमाग में कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। ठीक है, लिखो, लिख दो जल्दी। हो गया कंप्लीट? हाँ, अब पहला लिखो भाई, ये बातें तो हो गई क्लियर। वासुदेव चौहान के बाद बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन आपके काम के नहीं है ना। आप केवल अजय राज लिखो। सीधे क्या लिखोगे? अजय राज। अजय राज। अरे बच्चों बातें नहीं, क्या लिखो? अजय राज। लिख दिया? एक बार क्या मैं पढ़ा रहा था क्लास में, आज छोटे छोटे बच्चे थे। क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे थे, कोई पहली दूसरी वाले बच्चों को ऐसे पढ़ा क्या रहा था, बैठा था उनको लेके, तो अब बारात निकली बाहर से, स्कूल के बाहर से, तो बच्चे क्या, एक दो बच्चे जो है वो ऐसे करने लग गए, मतलब गाने लग गए ऐसे, वो उसमें आ गए। तो मैंने उनको कहा, मैं नाचोगे क्या? हाँ सर। तो मैंने गेट बंद करवाया कमरे का, और मैंने कहा नाचो। तो वो बारात निकली, तब से उन्होंने ये धमाचौकड़ी मचाई कि एक तो टेबल तोड़ दी, टेबल पे चढ़ गया बहुत ज्यादा उत्साही, जिसकी ज्यादा जोश आ गया था वो टेबल पे चढ़ गया, और टेबल पे चढ़ के उसने टेबल में, कोई बात नहीं, टेबल सुधर जाएगी। तो इस तरह भरपूर एंजॉय किया। मैंने वीडियो बनाया, उसको दिखाऊंगा आपको। कट जाएगा। चलो भाई आ जाओ, हो गया एंजॉय। चलो आ जाओ। हाँ भाई, तो लिखो अजय राज लिखो। अजय राज के बारे में दो तीन बातें सुनेंगे। अरे क्या हुआ? अब हो गया ना, शांत हो जाओ, पढ़ो। इतना कमजोर कमिटमेंट है आप लोगों का, है? इतनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे ये बैंड बाजे उसके ही बजते हैं, लड़कों तुम तो ध्यान से सुन लेना, इनका तो फिर भी कुछ हो लेगा, तुम्हारा नहीं होगा। पढ़ लो, नहीं तो शादी वादी नहीं होगी। लिखो जल्दी।
अजय राज के बारे में लिखो। लिख दिया? पहली बात क्या लिखेंगे अजय राज के बारे में? 1113 में। और अजमेर शहर की क्या कर दी थी? स्थापना। ठीक है, फिर लिखो इसकी रानी का नाम था सोमलवती। नाम क्या था? सोमलवती। और सोमलवती जो रानी है उसके साथ में अजय राज ने सिक्के डलवाए थे उसके चित्र के साथ, यानी उस सिक्कों पे किसका चित्र था? रानी का भी था। रानी का नाम क्या था? सोमलवती। तो लिखो रानी का नाम सोमलवती था। ठीक है, और सिक्के डलवाए जो सिक्कों पे रानी का भी चित्र है, और सिक्कों को कहते हैं अजय प्रिय द्रम्ब। क्या कहते हैं? अजय प्रिय द्रम्ब। क्या हुआ? सिक्के सिक्के। अब ध्यान दोगे तुम इधर बारातों में भटकोगे जब, कैसे समझ में आएगा? अब इधर देखो, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, देख लो। रानी का नाम क्या है? सोमलवती। और सिक्कों पर राजा और रानी दोनों का क्या मिलता है? चित्र। और सिक्कों को क्या कहते हैं? सिक्के का नाम क्या है? अजय प्रिय द्रम्ब। तो लिखो रानी का नाम सोमलवती, सिक्कों पर राजा एवं, अच्छा सोमलवती सोमलेखा भी कहते हैं, ध्यान रखना, ऑब्लिक करके लिख लो सोमलेखा। लेखा, लिखने वाला लेखा। सोमलेखा भी कहते हैं और सोमलवती भी कहते हैं। फिर लिखो आगे, अजय प्रिय द्रम्ब नाम के सिक्के चलाए। चांदी का सिक्का था। अजय प्रिय द्रम्ब नामक चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, अच्छा ये लाइन लिख रही है ना कि 1113 में अजय मेरू नाम से दुर्ग और नगर दोनों की स्थापना किसने की है? अजय राज ने। लिख दी नहीं? गुड। बस यही बातें हैं इनके लिए। फिर आगे आओ, आगे लिखो अर्णोराज। क्या लिखोगे? अर्णोराज। बातें तो बहुत सारी हैं पर आपके काम की नहीं है। अर्णोराज का दूसरा नाम था आना जी। आना जी, जाना जी है, इनका नाम क्या था? आना जी। और अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। अजमेर कभी गए होंगे आप लोग, तो वहां पे एक झील देखी होगी बढ़िया, आना सागर झील। आना सागर ही है ना वो, उसमें बोटिंग भी होती है। उसके किनारों पे बढ़िया बारादरी बनवाई जहांगीर ने। जहांगीर, अकबर ने, शाहजहां ने, और इसने जहांगीर ने उसमें सुभाष उद्यान, दौलत बाग कहते हैं जिसे, पहले दौलत बाग कहते थे, अब सुभाष उद्यान कहने लगे, है ना, वो बनवाया था। मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, देखो मुझे कल्चर कम आती थोड़ी। लिखो फटाफट। लिख दिया? अगला लिखो, फिर अगला लिखो बीसल देव चतुर्थ। बीसल देव कह दो चाहे विग्रहराज चतुर्थ कह दो। विग्रहराज चतुर्थ की है 4-5 बातें। विग्रहराज चतुर्थ, इसका दूसरा नाम क्या है? बीसल देव। बीसल देव। पहली लाइन लिखो बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, जानकारी कहां से मिलती है? बीसल देव रासो। अरे तुम बात मत करो पीछे वालों, फिर मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मैं बात मत करो बिल्कुल भी। लिखो जो मैं बोल रहा हूं, बीसल देव रासो। लिखा किसने है ये? नरपति नाल। तो देखो भाई, बीसल देव कह दो,
या कह दो विग्रहराज चतुर्थ। क्या कह दो? विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ के लिए जानकारी कहां से मिलती है? बीसलदेव रासो। और बीसलदेव रासो किसने लिखा है? ये पुस्तक का नाम है, इसको ऐसे बंद कर दो। और राइटर का नाम है नरपति और नालह। ठीक है। दूसरी बात लिखो इसके बारे में, दिल्ली को जीता। दिल्ली को जीता। और दिल्ली को क्या नाम मिलता है उस टाइम पे? क्या मिलता है? दिल्ली का। दिल्ली को क्या कहते थे? अरे दिल्ली के कई नाम है। दिल्ली को सबसे पहले क्या कहते थे बताओ? कभी दिल्ली को हस्तिनापुर कहते थे। बाद में नया शहर दिल्ली के पास बना, पांडवों ने बसाया, उसको इंद्रप्रस्थ कहते थे। इंद्रप्रस्थ के बाद में दिल्ली जो है ये अपने दिल्ली का कहलाने लग गई। फिर इसको पिथौरागढ़ बोलेंगे। फिर इसमें शहर ए सीरी बसाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इल्तुतमिश है वो एक शहर। इस तरह से इसमें 7 शहर बनेंगे। फिर शाहजहानाबाद, तुगलकाबाद, बहुत सारे। जो आप उसकी मध्य भारत की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, तब आती है बात। तो क्या याद रखना है कि दिल्ली को जीतने वाला कौन था? बीसलदेव, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, आगे लिखो। तोमरों को परास्त किया था इसने, तो ये भी लिख लो भाई। दिल्ली को जीता, किससे जीता? तोमर राजाओं से। तोमर, तोमर है। कोई कहे कि मैं तो मरूंगा, हाँ तो मर, तो मर, तोमर। तोमर राजाओं से किसको जीता था? गुड। दिल्ली को जीता था। अब इसकी उपाधियां लिखो, 2 उपाधियां इसकी। इसकी एक उपाधि तो बीसलदेव जानते ही हो, एक उपाधि है कवि बांधव। क्या है? इसको क्या कहते हैं? कवि बांधव। जल्दी लिखो रे, आज 54 पूरे कराएंगे। कवि बांधव। तो आपका क्या है कि एग्जाम नजदीक आ गया तो मैं सारी कलाएं भूल गया हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा कोर्स पूरा कराना है और ऐसे कराना है कि तुम्हारे एग्जाम में बाहर नहीं जाए प्रश्न इतिहास का। ठीक है, लिखो कवि बांधव। किसकी उपाधि थी? विग्रहराज चतुर्थ की, बीसलदेव। ठीक है, आगे लिखो इसकी खुद की रचना है। ये बहुत विद्वान व्यक्ति था। इतना विद्वान था, मैंने एक बात बताया था राजा भोज के बारे में। राजा भोज भी बहुत विद्वान था। ऐसे कहते हैं राजा भोज की मृत्यु हुई थी तो पशु पक्षी भी सती हो गए थे। बताया था ना मैंने? नहीं बताया था? बताया था भाई। पशु पक्षियों ने भी चिता में कूद कूद के जान दे दी थी अपनी। बताया था मैंने। ऐसे ही विग्रहराज जो है बीसलदेव चतुर्थ, ये भी बहुत विद्वान व्यक्ति था। इसने एक नाटक की रचना की जिसका नाम है हरिकेली। क्या नाम है? लिखो, हरिकेली। जो केला होता है ना, उसकी बेटी का नाम होता है केली और वो हरे रंग की होती। हरिकेली कौन खाता था? लिख दो, विग्रहराज चतुर्थ, हरिकेली। संस्कृत में लिखा हुआ है ये नाटक। और किरातार्जुन नियम की कथा पर आधारित है, पर अपने को इतना डीप नहीं जाना है। आप लोगों को इतना डीप नहीं जाना है। हरिकेली। इसके दरबारी विद्वान का नाम था सोमदेव। दरबारी विद्वान का नाम क्या है? सोमदेव। देखो, दरबारी विद्वान सोमदेव ने, और सोमदेव जो है दरबारी विद्वान, उसने एक नाटक, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ललित विग्रहराज। क्या नाम है? ललित विग्रहराज। किसने लिखा है? सोमदेव। तो देखो ये बहुत सारे हैं, आपको बहुत परेशान। एक जयदेव था, जयदेव ने क्या लिखा था? गीत गोविंद। बताया था ना। एक जयसोम था, जयसोम ने क्या लिखा?
हाँ जो भी है वो लंबा सा, ठीक। करमचंद वंशोत कीर्तनम काव्यम, सही है क्या? हाँ। एक जयदेव था, एक जयसोम था, एक ये सोमदेव है, और कोई थोड़ी छूटा। तो सोमदेव ने क्या लिखा है? ललित विग्रह। ठीक। आगे लिखो। इसने संस्कृति कंठाभरण, संस्कृत कंठाभरण, अरे सॉरी, सरस्वती कंठाभरण लिखूं क्या? लो यहां लिख देता हूं, सरस्वती सरस्वती कंठाभरण, कंठाभरण, कंठाभरण कहते हैं जो कंठ को भर दे, यानी बहुत अच्छा, जहां पे विद्या हो उसको कहते हैं कंठाभरण, ठीक। तो सरस्वती, अब बाद में तानसेन को अकबर उपाधि देता है कंठाभरण वाणी विलास, हिस्ट्री वाले जानते होंगे। मुझे तो लग रहा है हिस्ट्री वाले भी ऐसे ही मेरी तरह ही है कि अपने को ज्यादा नहीं आती, तू ही जान ले, तुम्हारा हाल मेरे जैसा ही है। तो सरस्वती कंठाभरण क्या बनवाई? पाठशाला। कहां बनवाई? अजमेर में। लिखो, इसने सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण अजमेर में करवाया। सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण कहां कराया? अजमेर में करवाया। अजमेर में तो करवा दिया, लेकिन चक्कर ये पड़ा कि बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाकर और क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो लिखो, कालांतर में, कालांतर जानते हो क्या? अरे ऑनलाइन फूड भी आने लग गया क्या? जोमेटो स्विगी चल गई क्या? कालांतर में, कालांतर में क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लिखो लिखो जल्दी लिखो भाई, अभी है टाइम थोड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 लिख दोगे क्या? कौन सा झोंपड़ा? ये 2.5 दिन का झोंपड़ा। लिख लो मेरे लाल लालियों, जल्दी लिखो। क्या लाल लालियों गलत है क्या? सही है ना? ये मेरे पीछे वाले लाल जो है ना, ये थोड़े इनकी चिंता है मुझे, तो जल्दी लिखा करो। लिख लिया? क्या बात है। हाँ लालियों लिख लिया क्या? लिख लिया? तो क्या लिखा है? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराए। देखो आज मेरे होश उड़े हुए हैं बिल्कुल, मैंने अखबार में खबर देख ली मेरी परीक्षा वाली, तो मेरा हो रहा है बिल्कुल, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब सब बंद, मेरा मन कर रहा है कि मैं खाना पीना बंद कर दूं 1-2 महीने, पर ऐसा संभव नहीं है। मुझे इतना तनाव हो रहा है, टेंशन हो रही है कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, अभी तो इतनी सारी चीजें पढ़नी है। और इस बार मुझे हर हाल में, ये काट देना, इस बार मुझे हर हाल में क्या करना है? एग्जाम चाहिए मुझे, बिल्कुल 100% सिलेक्शन चाहिए। मुझे मंजूरी नहीं है, मुझे इतना ज्यादा दिमाग खराब है मेरा। तो आप लोग है ना, अगर मैं कह रहा हूं ना तो इसको समझो। आप लोगों के पास मौका है, मेरे पास इतना मौका नहीं है। मैं चाहूं तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कलेक्टर बन जाऊं। मैं छोटा कलेक्टर बन सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, जो सहायक कलेक्टर होता है ना, एडीएम, वो बन सकता हूं, लेकिन कलेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मेरी उम्र निकल चुकी। उसमें 30 साल ही मांगते हैं, और अपन तो हो गए, अपन तो 80-85 पहुंच गए। इसलिए ना आप लोग ध्यान रखना, आप लोग चाहो तो IAS बन सकते हो, IA, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और एक बार यदि कोई IAS बन जाए ना, तो उसकी 7 पीढ़ियां, कहते हैं ना 7 पीढ़ियां, 7 नहीं, उसकी 28 पीढ़ियों तक दिक्कत नहीं है। 4 गुनी कर लो, 7 पीढ़ियों की नहीं, कितनी?
28 पीढ़ियों तक दिक्कत नहीं, इतना नाम हो जाता है, इतना पैसा तो पैसा है बाबू भैया, पैसा ही पैसा। इसलिए ना आप लोग बन सकते हो, मैं नहीं बन सकता, मेरी उम्र निकल गई। 30 साल मांगते हैं अभी, ये गनीमत है कि इसके लिए नहीं निकली यार, इसके लिए, इसमें तो है टाइम। ये 40 मांगते हैं, तो इसमें तो अपने पास टाइम है, तो इसके लिए तो मैं दे रहा हूं। लेकिन आप लोगों के पास बहुत मौका है, जब आपको सिलेक्शन सांसों से ज्यादा जरूरी हो जाएगा ना, तब आप निकलोगे। जब आपको ऐसा फील होने लग जाएगा ना कि सिलेक्ट होना सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है। एग्जाम के टाइम पे तो हमारी हालत ही हो जाती है कि हमको ये लगता है यार इतनी सांस लेनी है जितने में जी लें, एक दो सांस ज्यादा ले ली तो इसका मतलब टाइम वेस्ट कर दिया। तो आप लोग भी वही उसी उस पे आ जाओ कि यार टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, 5 मिनट भी इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है ना। कहां पहुंचे? अन्ना जी हो गए क्या? है अन्ना जी हो गए? अब क्या अन्ना जी हो गए ना? अच्छा चलो चलो, बिसल देव हो गया, बिसल देव में कंठाभरण वाणी विलास हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको गिरवा के क्या बना दिया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। कोष्टक में लिख लो, कल्चर वाले पता नहीं लिखा है शायद, तो मैं लिखा रहा हूं। इसमें पंजाब शाह का उर्स लगता है, पंजाब शाह का उर्स, 2.5 दिन का उर्स। पंजाब शाह नाम से एक संत हुए थे, फकीर, मुस्लिम संतों को फकीर कहते हैं, तो फकीर हुए, उनका नाम है पंजाब शाह, और पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसमें लिख लो जल्दी, लिख दिया? कुछ लोग एक दो तो क्लास में चीते हैं, चीते चीते होते हैं ना, लेपर्ड, बहुत तेजी से। कुछ लोग हाथी है, धीरे धीरे चलते हैं। चलो अगला लिखो, ये हो गया आपके। अगला लिखो पृथ्वीराज चौहान, तृतीय, तृतीय, ठीक है, तीसरे नंबर का है। इससे पहले 2 पृथ्वीराज हो चुके, एक तो इसके दादाजी थे, तो इस तरह से 3 पृथ्वीराज हुए, तीसरा पृथ्वीराज है। क्या लिखेंगे? PR थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हाँ भाई, बातें नहीं, बातें नहीं, अरे बातें नहीं। सबसे पहले लिखो माता का नाम, बातें मत करो, मेरा ध्यान, मैं रट के आता हूं, मेरा ध्यान खराब हो जाएगा, मैं कुछ का कुछ लिखा दूंगा। लिखो माता का नाम सोमेश्वर, कपूरी देवी। लिखो माता का नाम क्या है? कर्पूरी देवी। पूरी के ऊपर रह लगा देना। ये देखो कर्पूरी देवी। पिता का नाम क्या लिखोगे? सोमेश्वर। 11 वर्ष की आयु में ये बनते हैं महाराजा। इनके पिता की हत्या हो जाती है, और इनके पिता की हत्या के बाद मात्र 11 साल की उम्र में क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। इनकी जो मां है कर्पूरी देवी, वो इनकी संरक्षिका होती, और सबसे पहला जो ये युद्ध लड़ते हैं वो अपने, किस में लड़ते हैं? सबसे पहले ये युद्ध लड़ते हैं अपने भाइयों के विरुद्ध। भाइयों से मतलब थे चाचाओं की, है ना, वो उनके विरुद्ध वो विद्रोह कर रहे थे बार बार, तो पहले अपने चाचाओं को, अपने भाइयों को क्या कराया? शांत किया। इसके बाद इन्होंने महोबा का युद्ध लड़ा, और महोबा के युद्ध में चंदेल राजा परमार्दी देव चंदेल को पराजित किया, और परमार्दी देव चंदेल को पराजित करने के बाद क्या होता है? उस युद्ध में आल्हा और उदल नाम के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? परमार्दी देव चंदेल के। उन्होंने अत्यंत वीरता के साथ ये युद्ध लड़ा था। तो ये महोबा का जो युद्ध है ना, ये किसकी वीरता के लिए प्रसिद्ध है? आल्हा और उदल। देखो इतिहास में ऐसे कई जोड़े हुए हैं, याद है ना आपको? एक जोड़े का नाम है जैता कूपा, कहां थे? गिरिसुमेल, गिरिसुमेल का युद्ध 1544। एक थे अपने जैमल फत्ता, ये कहां थे? चित्तौड़ के तीसरे साके में, है ना।
एक थे अपने गोरा बादल, रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ के प्रथम साके में। एक थे रणमल रतिपाल, जानते हो क्या रणमल रतिपाल को? ये थे रणथंभौर। हमीर देव चौहान के सेनापति थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था? विश्वासघात। ऐसे कई जोड़ियां मिलेंगी आप। ऐसी एक जोड़ी का नाम है आल्हा उदल। और आल्हा उदल कहां थे? परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे, जो पृथ्वीराज के विरुद्ध बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं, और उनकी वीरता के कारण ही इस युद्ध को विशेष महत्व मिलता है। तो महोबा का युद्ध, इस युद्ध में कौन लड़ा है? आल्हा उदल। याद रहेगा। प्रश्न बनता है कि भाई आल्हा उदल का संबंध किस युद्ध से है? किस युद्ध से है? महोबा की। फिर बनता है किसके सेनापति थे? किसके थे? ध्यान रखना, पहला ऑप्शन मिलेगा पृथ्वीराज चौहान, और बहुत सारे शहीद हो जाएंगे वहीं। क्या पृथ्वीराज चौहान के ही सेनापति होंगे? पहले में ही गोला भर देंगे? नहीं। किसके सेनापति थे? परमार्दी देव चंदेल के। ठीक है, तो इस तरह से है। चलो आप लिखो थोड़ा सा। क्या लिख दिया? माता का नाम लिख दिया सोमेश्वर, पिता का नाम कर्पूरी देवी, लिख दिया क्या? चलो आगे लिखो। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता सोमेश्वर की, जल्दी लिखो जल्दी। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता सोमेश्वर की हत्या के पश्चात 11 वर्ष की अवस्था में, हत्या के पश्चात 11 वर्ष की अवस्था में अपनी माता के संरक्षण में, 11 वर्ष की अवस्था में कौमा अपनी माता के संरक्षण में शासक बने। ठीक है, शासक बने। उपाधियां लिख लो, 2 उपाधियां हैं इनकी। पहली उपाधि का नाम है राय पिथौरा। पहली उपाधि का नाम क्या है? राय पिथौरा। राय का मतलब होता है राजा, और पिथौरा यानी होता था दिल्ली। उस टाइम पिथौरागढ़ कहते दिल्ली को। तो पिथौरा का राजा यानी कि राय पिथौरा। ठीक है, तो पहली उपाधि क्या है? राय पिथौरा, लिख दिया। दूसरी उपाधि लिखो दल पुंगल। दल पुंगल, अरे पुंगी होती है ना, पुंगी, पुंगी में पुंगल कर लो। दल पुंगल लिखो क्या? देखो, राय पिथौरा और दल पुंगल। ठीक है, क्या हो गया? दल पुंगल। ओके, ये उपाधियां हो गई। दल पुंगल का मतलब होता है, दल यानी क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि महाराजा किसके, कौन से महाराजा थे? गज सिंह। कौन से महाराजा थे? गज सिंह। कहाँ के? जोधपुर के। और जोधपुर के, हाँ मारवाड़ के दो कोई ना, जोधपुर के महाराजा गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्मन के ऊपर, दल थम्मन, दल को थामने वाला यानी सेना। दल यानी क्या होती है? सेना। तो सेना के पर्यायवाची चमू, दल, कटक, ये सब सेना को कहते हैं, है ना। उहिनी सॉरी। तो ये दल को पुंगल यानी विजेता, यानी बहुत सारे दलों को, सेनाओं को जीतने वाला। ठीक है, सेनाओं का विजेता, या फिर कोष्टक में लिख लेना महान विजेता। उपाधि का मतलब क्या हुआ? महान विजेता। अगला लिखो। तो ये हो गया, 2 उपाधियां हो गई। फिर लिखो कि महोबा के, सर्वप्रथम तो लिखो भाई भांडानकों पर विजय पाई। लिखो सर्वप्रथम भांडानकों को पराजित किया। किसको किया? अरे जातियां थी भाई, भांडानक जाति। अपने को लगता है कि ऐसे हंसी वाली अलग सुनते हैं, लेकिन अपनी खुद की जाति जो साउथ में जाके बताओ किसी को, वो पागल हो जाएंगे हंस के। अपने नामों पे हंसेंगे वो। क्या नाम है? कि मेघराज। कि मेघराज, ये क्या नाम हुआ? हंस के पागल हो जाएंगे। और वहां आप नाम सुनोगे ना, तो नाम वहां होता है श्री रामुलू। क्या नाम होता है? श्री रामुलू। तो यहाँ से कोई कभी रामलाल बोले बेड़े चला जाता है ना वहां पे, तो उसको बेचारे को रामलाल कोई बोलता ही नहीं।
बोलते हैं आइए रामलू जी, आइए रामलू जी, रामलू, क्योंकि वहां पे रामलू ही नाम होता है, बहुत कॉमन नाम है। आपने से किसी ने पढ़ा होगा, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था तो आंदोलन हुआ था, और एक नेता थे पोट्टी श्री रामलू, पढ़ा किसी ने? वो भूख हड़ताल करके और मर गए थे, है ना, 56 दिन। वेरी गुड। तो पोट्टी श्री रामलू जो है वो बहुत बड़े नेता थे वहां पे, उनकी वजह से आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला, लिखो क्या लिख दिया था, मांडनकों को जीता, सबसे पहले मांडनकों को परास्त किया। अगला लिखो महोबा का युद्ध, लिखो महोबा का, फटाफट लिख लो। देखो ऐसे लिखना, देखो मैं दिखाता हूं, ये लिखो महोबा का युद्ध, ऐसे डालो महोबा का युद्ध। अब ये तो पता ही है कौन लड़ रहा है, ये पता ही है, अपन पृथ्वीराज तरकीब पढ़ रहे हैं ना, तो वही लड़ रहा है। इसमें ऐसे डालो एरो, ऐसे लिखो पहला 1182, दूसरा लिखो किससे लड़ा, परमार्दी देव चंदेल, तो क्या लिखोगे, परमार्दी देव चंदेल, ठीक है। अगला लिखो वीरता किसने दिखाई, तो वीरता किसकी, आल्हा और उदल, आल्हा उदल किसके थे, चंदेल सेनापति, क्या थे, ऐसे लिखा करो फटाफट 3 लाइन में। अब तो मुझे इतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, इसने किया था और ये किया था और वो किया था, है ना, एक साथ में लिख दो, शॉर्ट में लिखोगे फटाफट हो जाएगा। ये कार्ड कौन लाया है, आप में से लाया क्या कोई, शादी किसकी, क्या करता भैया, क्या करता है, कंप्यूटर पे, अच्छा पढ़ रहा है, सोलह मई भाई, अपन ने तो 2 महीने के लिए कसम खा ली, कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कोई शादी करो चाहे कोई कुछ भी करो। मैं स्टेटस पे लगाऊंगा आज, अगले 2 महीने किसी भी तरह का निमंत्रण न दिया जाए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हर दूसरे दिन जाना पड़ता है, कभी किसी कुछ है, कभी किसी, मेरे जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है वहाँ उस गांव में हर सप्ताह में 2 प्रोग्राम तो फिक्स हैं, कभी धर्मपुण्य, कभी सवामणि, कभी ब्याह, ठीक है ना, ऐसे बहुत ही चलता है, इसलिए गांव है। चलो अच्छा आ रही है आवाज, अरे पॉलिसी ओपन मत करो तुम, चुपचाप पढ़ो, ठीक है, लिख दिया क्या। अब आगे सुनो, महोबा का युद्ध याद रहेगा, 1182 में हुआ है, याद रहेगा, किसने लड़ा है, आल्हा उदल ने, किसके विरुद्ध, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। और वैसे राजा कौन था, परमार्दी देव चंदेल, लड़ने वाले कौन थे, आल्हा उदल। बात क्लियर है, लिखो अगला, संयोगिता, लिखो लिखो लैंग्वेज लिखो, ऐसे लिखो, कन्नौज के जयचंद गहड़वाल, लिखो लिखो, कन्नौज के जयचंद गहड़वाल, कन्नौज के जयचंद गहड़वाल की पुत्री, कन्नौज के जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता, कन्नौज के जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता, ठीक है। और संयोगिता से क्या हुआ है, प्रेम प्रसंग, अरे विवाह नहीं, पहले प्रेम हुआ है फिर होगा विवाह। संयोगिता से प्रेम प्रसंग के कारण, क्या लिखोगे, संयोगिता से प्रेम प्रसंग के कारण जयचंद से विवाद, जयचंद से क्या हुआ है, विवाद। देखो ऐसे हुआ था कि जयचंद जो है, जो जयचंद गहड़वाल था, कन्नौज का शासक था, और वो पृथ्वीराज को बहुत नापसंद करता था, बिल्कुल लाइक नहीं करता था। लेकिन
आपको होता है कई बार क्या होता है, दुश्मनों से प्रेम हो जाता है। उसकी जो बेटी थी ना संयोगिता, वो प्रेम करती थी किससे? पृथ्वीराज चौहान। यानी बाप तो कर रहा है नफरत और बेटी कर रही है प्रेम। तो वो मैसेज भेजती है। इधर क्या जयचंद जो है वो अपनी बेटी का स्वयंवर रखवाता है। स्वयंवर जानते हो क्या? जानते होंगे। स्वयंवर में क्या होता है कि भाई बहुत सारे राजकुमार आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे, जो भी योग्य होगा उनके गले में, जो जो पसंद होगा, योग्य क्या पसंद होगा, उसके गले में क्या डाल देगी? माला डाल देगी। और फिर उनका क्या करवा देंगे? कल्याण करवा देंगे। अरे साउथ में कल्याण बोलते हैं विवाह को, दक्षिण भारत में कल्याण का मतलब क्या होता है? विवाह। तो देवी देवताओं के विवाह कराने के लिए वहां मंदिरों में कल्याण मंडप होता है, पढ़ोगे आप आगे, तो विवाह करा देंगे। अब इसके लिए क्या होता है कि स्वयंवर का जब आयोजन करता है जयचंद, तो उसमें वो देखता है कि पृथ्वीराज चौहान को इतने सारे राजा आएंगे, राजकुमार आएंगे, दूर दूर से रिश्तेदार आएंगे, मेहमान आएंगे, सबके सामने जयचंद क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए एक मिट्टी की मूर्ति बनवाता है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को कहां रखवा देता है? जो द्वारपाल होता है ना, द्वारपाल, बिल्कुल गेट पे जो गेट कीपर होता है ना, दरवाजा खोलने वाला, वहां पे रखवा देता है। तो अब संयोगिता आती है माला लेके। संयोगिता ढूंढती है और उसको अपना प्रिय पृथ्वीराज तो मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं। तो वो क्या करे? फिर वो ढूंढती ढूंढती है, तो वो जाके उस पुतला पुतला नंबर रखा था ना मूर्ति, उसी के माला डाल देती। इतने में उसने मैसेज पहले ही भेज दिया था पृथ्वीराज को। इतने में वहां पृथ्वीराज आ जाता है और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर, और इस वजह से जयचंद गहड़बाल जो है उसका विवाद किससे था? पृथ्वीराज चौहान। और ये आगे कारण बनता है कि जब मोहम्मद गोरी जो है वो युद्ध लड़ता है ना तराइन में, तो तराइन के युद्ध में फिर जयचंद जो है वो किसका साथ देता है? ठीक है, चलो टाइम हो गया।